मैडम, एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। आपके बगल में यहाँ पे 32 बेड का CHC बनकटा भुड़वार है। वहाँ पे ना तो कोई रात्रिकालीन इलाज होता है, ना तो कोई डॉक्टर विश्राम करता है, ना तो वहाँ 32 बेड की व्यवस्था है। वो वहाँ की अव्यवस्था को लेकर इस भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उसको सक्षम तरीके से चलाने के लिए नहीं की गई है। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? आज कुछ बच्चे डिलीवर हुए कि नहीं आप? हाँ, डिलीवरी हो रही है। मीनू नहीं आई मीटिंग में। मैंने उनको बोला आपसे तो मेरा परिचय है। कन्या जन्म उत्सव के लिए DM साहब का एक कार्यक्रम है, तो मैंने बोला है कि एक मंडल अध्यक्ष ये हमारे मंडल अध्यक्ष अरे वो भाजपा मंडल अध्यक्ष। अच्छा, नहीं हाँ, ये भाजपा में बनकटा है। स्वास्थ्य सेवा जो पिछली बार कैंप में सर देखिए, आधी आबादी नेतृत्व कर रहा है इस समय और 33% महिला आरक्षण पूरी फुल फॉर्म पे लगा हुआ है। पूरी तरीके से सरकार जिद्दोजहद लगा रही है कि लक्ष्य अंत्योदय और पंच अंत्योदय जितनी भी सरकार की योजनाएं पूरी तरीके से धरातल पर उतर जाए। ये बहन हमारी मंडल अध्यक्ष यहाँ की, किसी प्रकार की एनी टाइम किसी भी कोई केस को लेते आप नंबर रखे हैं, भरपूर इनकी मदद करिएगा। जितनी भी किसी प्रकार की कोई भी एक मतलब आपको किसी भी प्रकार की सहायता होती है तो बिल्कुल स्वास्थ्य संबंधित और मेरे को आप एकदम निसंदेह बोल सकते हैं। हेलो, अभी इस समय डॉक्टर साहब यहाँ पे कितने डॉक्टर तैनात हैं? अभी मैं हूँ, एक डॉक्टर वीरेंद्र है। महिला गायनो महिला नहीं, संविदा भी नहीं, तो संविदा में भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई गायनी है नहीं। डिलीवरी कराती है स्टाफ नर्स। नोट कर एक बार जरा, हाँ, ये तो बहुत जरूरी आप बात करनी है। इंटीरियर है, जरूरी है। हमको एक दिलवा तमाम संविदा आप समझ लीजिए कि अभाव इतना है कि एज ए मॉइसी मुझे 3 दिन यहाँ डे नाइट करना पड़ता है। कम से कम मैं समझ रही हूँ। लास्ट छोर है, यूपी का लास्ट छोर बिहार का शुरुआत है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर बिहार क्या, वो एकदम बॉर्डर ही है ये। मैडम, एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। आपके बगल में यहाँ पे 32 बेड का CHC बनकटा भुड़वार है। वहाँ पे ना तो कोई रात्रिकालीन इलाज होता है, ना तो कोई डॉक्टर विश्राम करता है, ना तो वहाँ 32 बेड की व्यवस्था है। वो वहाँ की अव्यवस्था को लेकर इस भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उसको सक्षम तरीके से चलाने के लिए नहीं की गई है। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, पहला विजिट है ये भाटपा रानी का, और भाटपा रानी का ये बनकटा ब्लॉक की और बनकटा CHC का पहला विजिट है मेरा। अभी मैं PHC है, जहाँ आप बैठी हैं PHC है। तो यहाँ की पहली विजिट है और मैंने अभी अधीक्षक महोदय से पूछा कि यहाँ पे अभी क्या क्या है, क्या महिला गायनो है या नहीं है। अभी अधीक्षक महोदय बता रहे हैं कि यहाँ पे महिला गायनो भी नहीं है, डॉक्टर भी यहाँ पे बहुत ही सीमित समय के लिए आते हैं। तो ऐसा क्यों है, अभी मैं सारी यहाँ की समीक्षा करूंगी, उसके बाद से ये बात मैं CMO साहब को और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराऊंगी कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं अगर जो नहीं पहुँच रही है तो क्यों नहीं पहुँच रही है। इसका मुझे अभी मैं CMO साहब से जवाब मांगूंगी कि आखिर ऐसा क्यों। ये बिहार का शुरुआत है और यूपी का लास्ट छोर है। तो जिस विजन को लेकर हमारी सरकार चल रही है, लास्ट लक्ष्य अंत्योदय और पंच अंत्योदय, तो वो कहाँ है, कहाँ पे है, मुझे चाहिए, इसकी समीक्षा चाहिए। ये जो आपने कहा कि लक्ष्य अंत्योदय और पथ अंत्योदय, तो अच्छी बातें हैं, कहने सुनने की बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मौके पे धरातल पे यहाँ ऐसा वर्तमान में कुछ है नहीं। और यहाँ यह आपने ये भी जिक्र किया कि यूपी बिहार बॉर्डर और देवरिया जिले का लास्ट छोर है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से जिला मुख्यालय की 50 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ से जाते जाते रेफर सिस्टम की मार झेलते झेलते प्रति वर्ष 1 से 1.5 दर्जन मरीजों की मौत हो जाती है जिले पे जाते जाते, जबकि 32 बेड का CHC यहाँ मौजूद है। यहाँ CHC पे आपका सर्जन होना चाहिए, गायनो होना चाहिए, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि 32 बेड तक नहीं है। अभी मैं सारी ये चीज़ें नोट करा रही हूँ और मैं आपको, क्योंकि सरकार का ये चुनावी वर्ष चल रहा है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जितना भी मुझे समय मिल जाएगा बेहतर से बेहतर CHC या PHC को बेहतर बनाने के लिए
मैं सीएमओ साहब से, डीएम साहब से और अपनी सरकार से मांग करूंगी कि यदि जो यहाँ पे है तो इन कारणों से बस बेड अवेलेबल नहीं है, महिला गायनो नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर बनाने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ कुछ अच्छा। पीएचसी की सुविधाएं तो जो आपके वर्तमान डॉक्टर साहब हैं इनकी देखरेख में काफ़ी बढ़िया चल रही है। पीएचसी में जहाँ तक ये गायनों का आपने सवाल उठाया, बहुत बढ़िया उठाया। डॉक्टर साहब ने आपसे मांगा भी, आपने पूछा भी, बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ उपलब्ध करा दें। लेकिन सीएचसी के लिए क्या सरकार करेगी, मैं ये जानना चाहूँगा। सीएचसी के लिए मैंने अभी पिछले महीने वहाँ पे विजिट किया था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का सुविधाएं हैं, जो कमियाँ थी मैंने उनको अभी अवगत कराया है और फिर जाते जाते मैं एक बार सीएचसी का भी अवलोकन करके फिर मैंने जी एकदम मैं चाहूँगा कि सीएचसी बनकटा भुड़वार का भी अवलोकन अवश्य आप करें। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये है राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य गीता विश्वकर्मा जी, और इनके द्वारा बहुत ही बेबाकी से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा का निरीक्षण किया गया है। और इस निरीक्षण के क्रम में महिला गायनों के नहीं होने की सूचना मिलने पर उसके लिए भी इनके स्तर से प्रयास किए जाने की बात सीएमओ महोदय देवरिया से किए जाने की बात कही गई है। और इस दौरान इनके समक्ष पत्रकार कवि समाजसेवी ब्रजेश मिश्रा के द्वारा सीएचसी बनकटा भुड़वार की अव्यवस्था दुर्व्यवस्था को उठाए जाने पर उस अस्पताल का सीएचसी बनकटा भुड़वार का भी अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का आश्वासन दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इनके द्वारा सीएचसी बनकटा भुड़वार का निरीक्षण किया जाता अथवा नहीं किया जा पाता है, किंतु उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है। पत्रकार कवि समाजसेवी ब्रजेश मिश्रा के मांग पर आश्वस्त किया गया है कि सीएचसी बनकटा भुड़वार का निरीक्षण वे स्वयं करेंगी। आगे देखते हैं कितना समय निकल पाता है, क्या इनके द्वारा सीएचसी बनकटा भुड़वार का निरीक्षण हो पाता है अथवा नहीं हो पाता है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो। देखते रहिए, कहीं हम रुकवा देंगे। क्लीन फोटो लो। वहीं अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा से अपना निरीक्षण कार्यक्रम पूरा करते हुए खंड विकास कार्यालय बनकटा के अंदर निरीक्षण हेतु पैदल जाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य गीता विश्वकर्मा जी को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं राज्य महिला आयोग सदस्य गीता विश्वकर्मा द्वारा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष बनकटा सीमा कुशवाहा को गले में माला डालकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बनकटा विकासखंड कार्यालय कैंपस में बने हुए नए मीटिंग हॉल का निरीक्षण करने जाते हुए राज्य महिला आयोग सदस्य श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी, साथ ही ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा जी एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष सीमा कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वंभर पांडे भाजपा रानी सहित अन्य हृदयलाल शर्मा भाजपा के पदाधिकारी से अन्य तमाम सारे भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित जनता निरीक्षण के क्रम में बनकटा विकासखंड परिसर में बने हुए नए मीटिंग हॉल में प्रवेश करते हुए। वहीं मीटिंग हॉल में मंचासीन हुए राज्य महिला आयोग सदस्य गीता विश्वकर्मा जी के साथ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बनकटा सीमा कुशवाहा जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भाजपा रानी विशंबर पांडे जी, भाजपा के पदाधिकारी हृदयलाल शर्मा जी एवं भाजपा पदाधिकारी गुड्डू गोस्वामी जी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी
सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु दिया गया मांग पत्र बंजरिया के लिए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा का जन्मदिन होने के कारण उनके द्वारा उपस्थित राज्य महिला आयोग सदस्य गीता विश्वकर्मा जी को केक खिलाया गया एवं अन्य सभी उपस्थित जनों को केक खिलाया गया। अब खंड विकास कार्यालय बनट्टा से CHC भुड़वार के लिए निकलते हुए ये CHC है 32 बेड। 32 बेड कहाँ है? पूछिए डॉक्टर साहब से बताएं। बगल ये भवन की स्थिति है। ये तो जर्जर है भाई, हर साल फंड रिलीज होता है। पूरा जर्जर है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। ये क्या है इधर? ये यूपी बिहार बॉर्डर का मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल है, जहां दोनों राज्यों की जनता का इलाज होता है। उसकी ये स्थिति है। ये तो बहुत खस्ता दयनीय स्थिति में है। कहाँ है अधीक्षक महोदय? अच्छा, नर्स है और भी कौन है? आप हैं? अच्छा, और कौन कौन है आपके साथ? यहाँ पे 3 लोग हैं। एक लोग अभी निरीक्षण के उपरांत पत्रकार के सवालों का जवाब देते। सर, आपने यहाँ जो अभी CHC का निरीक्षण किया, PHC का निरीक्षण किया, इसमें जो खामियां दिखी, इसके लिए आपके स्तर से क्या पहल किया जाएगा? देखिए, मैंने PHC CHC दोनों जगह निरीक्षण किया जी। कमियां तो बहुत पाई गई हैं जी। इन कमियों को मैंने नोट कर लिया गया जी। है, नोट कर लिए हैं। अभी मैं शाम को इस कमियों को दूर करने के लिए CMO जी। और DM साहब दोनों लोग को अवगत कराएंगे जी। कि जो भी CHC PHC पे, क्योंकि यूपी का लास्ट छोर है, अंतिम छोर है। 50 किलोमीटर दूर जिला 50 में किलोमीटर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है और 2 राज्यों की जनता के इलाज और यहाँ। 2 राज्यों की कनेक्टिविटी है यहाँ पे, जी। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। जी। जो असुविधा यहाँ पे हो रही है जी। उन असुविधाओं को दूर करके यहाँ जी। पे सुचारू रूप से सेवा चालू किया जाए जी। और एक महिला गायनों दोनों CHC PHC पे दिया जी। जाए, ताकि बेहतर से बेहतर यहाँ की महिलाओं का इलाज हो जी। सके और किसी प्रकार की भी मतलब इमरजेंसी भी हो जी। तो रात में ठहराव हो के वो फिर जिले के लिए रेफर हो जी। सके। अभी आपने गायनों का रजिस्टर चेक किया, कोई गायनो डॉक्टर के नहीं होते हुए भी स्टाफ नर्स के द्वारा महीने में यहाँ करीब 35 डिलीवरी कराया जा रहा है। गायनों के ना होने के बाद इस परिस्थिति में कोई अगर डिलीवरी मिस होती है, कोई बच्चा एक्सपायर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है और विभाग क्यों इस तरह की लापरवाही कर रहा है? इस पर क्या कार्रवाई होगी? अगर जो आपके पास में, तो आपने मांग नहीं की, अगर जो ऐसी होती है तो सरासर अब आपके संज्ञान में आया है तो क्या इस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी? उस पे अभी मेरे संज्ञान में है। इसके कार्रवाई के लिए मैं अभी आपसे बताई कि मैं CMO और DM साहब को दोनों लोग को अवगत कराऊंगी और मैं चाहूंगी कि एक एक महिला गायनो जो है, पहले वो संविदा पे ही सही, लेकिन एक एक महिला गायनो CHC PHC पे दोनों जगह पे दें। जी। बेहतर इलाज महिलाओं की हो सके और साफ सफाई और बेहतर मतलब हाइजीन की भी सुरक्षा यहाँ पे हो। इस 32 बेड के अस्पताल में आपको 3 ही बेड यहाँ मौके पर मिला है। रात्रि विश्राम कोई डॉक्टर यहाँ नहीं करते हैं, इसके लिए आपके स्तर से क्या पहल ये होगी? गलत बात है। अगर जो आपने चार्ज लिया है इस हॉस्पिटल का तो आपको बेहतर देखनी चाहिए और ये भी गलत बात है कि 3 बेड है, तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि 26 बेड का अगर जो हॉस्पिटल है 32 बेड का है तो उसमें 3 बेड है, तो ये अपने आप में सोचने वाली। रात्रिकालीन इलाज यहाँ नहीं है, उसके लिए भी पहल किया। उसके लिए हम लोग पहल करेंगे अभी CM साहब से बैठ के। धन्यवाद, बहुत बहुत।